Hello students, 5th class. Welcome to SS International Online School. I'm Shweta, your English teacher. So students, open your books and let me start. Okay. So today we are going to read our book Blossom English Reader. Open your books. चैप्टर शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि हम इस बुक में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो हम अपने कंटेंट्स देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है? आई बिलीव, एंड देन द नाइट गेल, एंड देन युधिष्ठिर एंड द यक्ष, एंड देन बेस्ट फ्रेंड्स, जर्नी टू द मून, द जाइंट एंड horse thief, a beautiful day, a visit to France, a safari bird and paradise, Cinderella, Santa Neval, rain in summer, story of the Franks, and last the paper boats. ओके, तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ओपन योर चैप्टर। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है आई बिलीव। बिलीव से मतलब आप क्या समझते हैं? बिलीव का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होती है भरोसा या विश्वास करना। जैसे कि मैम बोलते हैं ना कि मुझे विश्वास है, मैं ये काम कर लूंगी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। ये हमारी पोयम दी गई है, इसमें 3 पैराग्राफ्स है हमारे पोयम में। ठीक है, शुरू करते हैं। रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और एंजॉय करिए। ओके। आई बिलीव इफ पेबल इज थ्रो अपवर्ड आई कैन पियर्स द हेवन। पेबल पता है आपको क्या होता है? पेबल मीन्स होता है कंकड़। क्या होता है? कंकड़। आपको अपनी बुक्स में ये नोट डाउन कर लेना है मीनिंग, जिससे आप याद कर पाए। ओके, ठीक है, पहले पेन ले लेते हैं। ठीक है। आई बिलीव इफ पेबल इज थ्रो अपवर्ड आई कैन पियर्स द हेवन। पियर्स मतलब छेद करना। ओके, मुझे विश्वास है अगर मैं कंकड़ को ऊपर मारता हूं तो मैं आसमान में या स्वर्ग में छेद कर सकता हूं। क्या ये जो ऑथर है हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ, ये इसका क्या मानना है? मेरा मानना है, मुझे ये विश्वास है अगर मैं कंकड़ को ऊपर आसमान में फेंकता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? हेवन में छेद कर सकता हूं, आसमान में छेद कर सकता हूं। और फिर उसके बाद क्या कर सकता हूं? एंड सी द एंजल्स एट प्ले, और क्या कर सकता हूं? मैं वहां खेलते हुए फरिश्तों को, एंजल्स को देख सकता हूं। आगे चलते हैं। आई बिलीव आई कैन सोर टू हाइट्स, टच द सिल्की क्लाउड्स एंड फील द स्टार्स। उसका क्या मानना है कि मैं ऊंचाइयों पर जा सकता हूं। क्या कर सकता हूं फिर? सिल्की क्लाउड्स मतलब रेशमी मुलायम जो बादल होते हैं उनको टच कर सकता हूं, और जो स्टार्स होते हैं सितारे उनको फील कर सकता हूं। तो क्या मान्यता है ऑथर का? अगर वो कंकड़ मारता है आसमान में तो क्या कर सकता है? एंजल्स को देख सकता है, सिल्की क्लाउड्स को टच कर सकता है और स्टार्स को फील कर सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। आई बिलीव आई कैन डाइव राइट इनटू द डेप्थ। डाइव का मीन्स होता है गोता लगाना। ऐसे समुद्र होता है या कोई पूल होता है, हम ऐसे डाइव करते हैं तो उसको बोलते हैं गोता लगाना। ठीक है, डाइव का मीन्स गोता, डेप्थ का मीन्स गहराई। ये स्टूडेंट सभी नोट डाउन करते जाएंगे अपनी बुक में। ओके, ठीक है। आई बिलीव आई कैन डाइव राइट इनटू द डेप्थ। मेरा विश्वास है कि मैं समुद्र की गहराई में गोता लगा सकता हूं, मतलब स्विम कर सकता हूं, जंप कर सकता हूं। नेक्स्ट चलते हैं। एंड स्विम विद द शार्क। वो क्या करेगा? ऑथर जो है हमारा, वो पोएट जो है हमारा, क्या करेगा? समुद्र के गहराई में गोता लगा के क्या कर सकता है? वो
शार्क के साथ स्विम कर सकता है। शार्क आपने देखी होगी ना कार्टून्स वगैरह में, जो उसपे फिल्म दिखाते हैं, वो हमारी क्या होती है, शार्क। याद आया ना? हाँ, वही शार्क आपने देखी होगी। किस किस ने देखी है जल्दी से कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताइए जल्दी। तो ऑथर का मानना है कि वो शार्क के साथ समुद्र गहराई में जाकर स्विम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। आई बिलीव आई कैन क्लो इनटू द अर्थ्स बेली, pick up the priceless gems and adorn myself with them। मेरा विश्वास है कि मैं पृथ्वी की, अर्थ यानी पृथ्वी की बैली, उसमें पंजा मार सकता हूँ। अब आपने देखी है क्या पृथ्वी का पेट होता है? बैली मतलब पेट होता है? नहीं होता है ना। तो यहाँ हमारा पोएट का मतलब है जो हमारी अर्थ होती है उसका ये बीच का पोर्शन, मतलब बिल्कुल गहराई में क्या कर सकता है, पंजा मार सकता है। ये ऑथर का कहना है, उसका ये विश्वास है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, पिक अप द प्राइसलेस जेम एंड अडोर माई सेल्फ विद देम। जो वहां पे कीमती रत्न है, जैसे आपने देखा होगा ना, हीरे वगैरह, ये सब, उन सबको चुन सकता है, उठा सकता है और क्या करेगा, खुद पर सजा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। I believe I can do many things amidst the human angels। मेरा विश्वास है कि जो इंसानी फरिश्ते हैं, मैं इनके बीच में रहकर बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। जैसे कि क्या कर सकता है, सराउंडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेजर, जो दुनिया का खजाना है उसको देख सकता है, उसको कर सकता है। But I firmly believe I have to complete the role assigned to me here। पर मुझे ये विश्वास है जो मुझे यहाँ पर जिम्मेदारियां सौंपी गई है इस दुनिया में, वो मुझे पूरी करनी है। नेक्स्ट आते हैं, Where I did and breathe। जहाँ मैं क्या करता हूँ, जहाँ मैं सांस लेता हूँ, जहाँ मैं सपने देखता हूँ। समझ आया आपको? ये लास्ट पैरा में क्या कहना चाहता है, पोएट क्या कहना चाहता है कि मैं इंसानी फरिश्तों के बीच रहकर बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। जो खजाना है उसको खोज सकता है, क्या कर सकता है, और जो मुझे यहाँ पे रोल दिया गया है, मतलब दुनिया में जिम्मेदारियां सौंपी गई है, उनको मैं पूरा कर सकता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे सांस लेता हूँ और मैं यहाँ पर जो सपने देखता हूँ उनको पूरा कर सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये आपको सबको समझ आ गई होगी पोयम। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए, कम ऑन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि ये जो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो भी दिए गए हैं, इन सबको हम करने वाले यहाँ पे डिस्कस, और आपको इसके सारे जो क्वेश्चन के आंसर्स है वो एक पीडीएफ में प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको यहाँ से देख के कुछ नहीं लिखना है, आपको उस पीडीएफ में से अपनी नोटबुक में नोट करना है सब कुछ। अंडरस्टैंड? चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी आ जाती है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी हमारी, इसमें हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है, फर्स्ट वर्ड है अडॉर्न। अडॉर्न की इंग्लिश मीनिंग क्या है, वियर, यानी पहनना। जैसे लास्ट लाइन में हमने क्या पढ़ा था कि मैं जो सितारे हैं उनको अपने ऊपर, कीमती रत्न है जो उनको अपने ऊपर सजा सकता हूं। अब नेक्स्ट आते हैं पियर्स। पियर्स, टीयर इनटू, पियर्स मतलब होता है छेद करना। नेक्स्ट आते हैं असाइन, अलॉटेड। असाइन मतलब सौंपी हुई जिम्मेदारी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो पहला हमारा आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें इनको आंसर करना है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, चलिए जल्दी। What can the poet accomplish when the reaches for heaven? पोएट हेवन, जन्नत में जब वो पहुंच जाएगा तो वो क्या कर पाएगा, क्या क्या कर पाएगा, हमने क्या क्या डिस्कस किया था,
वो क्या कर सकता है, वहां पे जो फरिश्ते हैं, खेलते हुए फरिश्तों को देख सकता है। और क्या कर सकता है, जो सिल्की क्लाउड्स है उनको टच कर सकता है, स्टार्स को फील कर सकता है। ओके, समझ आया आपको? नेक्स्ट चलते हैं। What can the poet do when she reaches under the surface of the earth? पोएट क्या करेगा जब वो अर्थ के सरफेस में पहुंच जाएगा? क्या कर पाएगा? जो पृथ्वी का जो बीच का एरिया है, तो मतलब अर्थ की जो गहराई है उसके बीच में पहुंच जाएगा, तो वो क्या कर पाएगा? वो क्या कर पाएगा? वहां से क्या उठाएगा? कीमती रत्न। हमने क्या पढ़ा था ना, भी कीमती रत्न उठाएगा, अपने आप पर सजाएगा। तो क्या कर पाएगा? कीमती रत्न को उठाकर अपने ऊपर सजा पाएगा। ठीक है, समझ आया? जैसे इसको समझ आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में यस लिखते जाएंगे, और जिनको नहीं आ रहा वो नो लिखेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड का हमारा आ जाता है, विच ferocious sea creature is mentioned in the poem? कौन सा सी क्रिएचर है जो इस पोयम में, जिसके बारे में बात की गई है? कौन सा है वो? कौन सा मैंने बताया था जो अभी कार्टून में जिसके बारे में बात करते, जिसका फिन होता है? जल्दी बताइए। हाँ, कौन सा होता है? शार्क। कौन सा होता है? शार्क। तो इस पोयम में शार्क की बात की गई है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फोर्थ पर। विच स्ट्रेंथ does the poet have to accomplish impossible task? Which strength does the poet have to accomplish impossible task? जो इम्पॉसिबल टास्क के बारे में इस पोएम में बताया गया है, जैसे कि आसमान को छूना, धरती के बीच में पंजा मारना, ये सब चीजें, ये इसको करने के लिए क्या था, कौन सी स्ट्रेंथ है पोएट के पास? इन सबको कंप्लीट करने के लिए कौन सी स्ट्रेंथ है पोएट के पास? कौन सी है? बहुत इमेंस विल पावर है। क्या है? इसकी जो इच्छा शक्ति है बहुत ज्यादा मजबूत है। समझ आया? नेक्स्ट आते हैं। बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे अब हमें 5 स्टेटमेंट दी गई हैं। अब हमें क्या करना है? इनको पढ़ना है और हमें देखना है कौन सी सही है और गलत है। सही का मतलब होता है ट्रू, जो हमारी सही होगी वहां पे हम लिखेंगे ट्रू। ट्रू का साइन है टी, और जो स्टेटमेंट हमारी गलत होगी वहां पे आएगा एफ। एफ का साइन है फॉल्स, फॉल्स का साइन है एफ। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? द पोएट वॉन्ट्स टू बी अ ग्रेट अचीवर। क्या पोएट ग्रेट अचीवर बनना चाहता है? कमेंट सेक्शन में बताएं जल्दी 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 जल्दी। हाँ हाँ बताइए। हाँ, पोएट जो है ग्रेट अचीवर बनना चाहता है, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी चीजें करना चाहता है जो शायद जो इम्पॉसिबल है, उन चीजों को करना चाहता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? टी, यानी ट्रू। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द पोएट नोज शी हैज इमेंस विल पावर। पोएट जानता है कि उसके पास इमेंस विल पावर है, मतलब इच्छा शक्ति जो है बहुत ज्यादा मजबूत है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ सही है, क्योंकि यहाँ पर जो पोएम में बहुत सारे ऐसे टास्क बताए गए हैं जो इम्पॉसिबल है, लेकिन उनको करने की इच्छा शक्ति पोएट रखता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू आ जाता है, सही होता है, यानी कि ट्रू। नेक्स्ट आ जाते हैं। शी बिलीव शी कैन टच सिल्की, शी कैन टच द स्टार्स। उसका बिलीव है कि उस स्टार्स को टच कर सकता है। क्या उसका बिलीव है? क्या वो ये बात सही है? हाँ, पोएट ने इस बारे में बात की गई है पोएम में कि वो सिल्की स्टार्स को, सिल्की क्लाउड्स को, स्टार्स को टच कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ? ट्रू। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फोर्थ पर। द पोएट फील्स दैट सिल्की क्लाउड्स विल कम डाउन टू अर्थ वन डे। पोएट का मानना है जो सिल्की क्लाउड्स है, रेशमी बादल हैं, वो एक दिन धरती पर आ जाएंगे। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि पोएट का क्या मानना था?
जो वो हेवन में कंकड़ मारेगा, ऊपर आसमान में कंकड़ मारेगा, तो वो क्या कर पाएगा, सिल्की क्लाउड्स को टच कर पाएगा ऊपर जाके। लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है कि वो सिल्की क्लाउड्स को मानना है कि सिल्की क्लाउड्स जो है वो धरती पर आएंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, ये स्टेटमेंट हो जाता है हमारा गलत। वेरी गुड। तो यहां हम क्या लिखेंगे, एफ। एफ मतलब गलत, फॉल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, द पोएट कैन डाइव डेप्थ इनटू द सी एंड फाइंड सनकन ट्रेजर। पोएट जो है वो गहराइयों में गोता लगा सकता है, मतलब गहराइयों में तैर सकता है। संकन ट्रेजर मतलब जो शार्क है उनको खोज सकता है और उनके साथ घूम सकता है, तैर सकता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये पोएट का मानना था? हाँ, क्योंकि ये पोएम में हमने अभी तो पढ़ा है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, तो हम यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, ट्रू। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये हमारा क्वेश्चन है और इसके आगे में दिए गए हैं 2 ऑप्शंस। ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 2 3। हर क्वेश्चन के आगे ऐसे ही दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन पढ़ के ये जो 3 ऑप्शन है इसमें से राइट वाले पर राइट टिक करना है। समझे आप? चलिए तो फिर आगे चलते हैं। द पोएट्स विल पावर इज। पोएट की विल पावर कैसी थी? वेरी स्ट्रोंग, बहुत ज्यादा मजबूत थी। वेरी वीक, क्या बहुत ज्यादा कमजोर थी। समटाइम्स स्ट्रोंग एंड समटाइम्स वीक, कभी कभी कमजोर और कभी कभी बहुत मजबूत। तो इसका आंसर क्या होगा? पोएट की विल पावर कैसी थी? कमेंट सेक्शन में बोलिए, मेरे साथ बोलिए। पोएट कैसी थी? वेरी स्ट्रॉन्ग। कैसी थी? बोलिए, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसका आंसर आ जाता है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द पोएट बिलीव्स दैट। पोएट का मानना है कि शी कैन टच द सॉफ्ट क्लाउड्स, वो मुलायम बादलों को टच कर सकता है। नेक्स्ट है, शी कैन स्विम विद द फेरोशियस स्वॉर्ड, वो फेरोशियस स्वॉर्ड के साथ स्विम कर सकती है। इसमें कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है? नेक्स्ट हमारा आ जाता है बोथ 1 एंड 2। तो पोएट का क्या मानना था कि वो बादलों को टच कर सकता है और फेरोशियस स्वॉर्ड्स, जो फेरोशियस स्वॉर्ड्स है उनके साथ भी स्विम कर सकता है, मतलब शार्क के साथ स्विम कर सकता है। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा थर्ड। बोथ का मतलब होता है दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। चलिए तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कम ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ हमारा आ जाता है थर्ड। वन मस्ट नोट वेस्ट टाइम इज परसुइंग गोल्स दैट आर। One must not waste time in pursuing goals there are. ऐसा कौन सा टाइम? 1 मिनट बंद करना इसको।